हाय दोस्तों। माई सेल्फ जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एसी टेक्निकल गुरुजी। और आज हम आपको बताने वाले हैं टर्मिनल टेस्टिंग। टर्मिनल टेस्टिंग का मतलब होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे ग्राउंड टेस्टिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, और हमारा कंप्रेसर ख़राब हो गया है या फिर ग्राउंड हो गया है कैसे पता करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। टर्मिनल टेस्टिंग क्या होती है, इसकी डिफिनेशन क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। टर्मिनल टेस्टिंग का मतलब होता है कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना। टर्मिनल टेस्टिंग करने के लिए हमें मल्टीमीटर की आवश्यकता होती है, मल्टीमीटर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि हम आपको उदाहरण के तौर पर दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारी टर्मिनल, जो कि हमें नहीं पता है कि कौन सी कॉमन है, कौन सी रनिंग है और कौन सी स्टार्टिंग है। तो मल्टीमीटर की सहायता से हम इसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे इसको हम चेक करते हैं। मल्टीमीटर की दो वायर, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 और 2, मल्टीमीटर के दो वायर को टर्मिनल के किसी भी दो पॉइंट पर टच कराते हैं। जैसे टर्मिनल का मान लीजिए एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, किसी भी दो पॉइंट पर टच कराते हैं और जो मल्टीमीटर पर रीडिंग आती है उस रीडिंग को उन्हीं दो पॉइंटों के बीच नोट कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टच कराया तो यहाँ पे जितनी रीडिंग आएगी इस मल्टीमीटर में हम इन्हीं दो पॉइंटों के बीच में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मल्टीमीटर की सहायता से इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे चेक करें तो हमारी आ गई रीडिंग 10। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पे अगर जब टच करेंगे मल्टीमीटर की दो वायर को तो मान लो आ गई 15, और उसी तरह यहाँ पे 5। तो सबसे कम कौन सी है? सबसे कम है 5। तो इसको हम लिख लेते हैं लो रीडिंग। ठीक है, उसके बाद सबसे हाई कौन सी रीडिंग आई है? 15। तो इसको लिख लेंगे 15, मतलब ये हाई। और उसके बाद जो मीडियम में होगी उसको लिख लेंगे मीडियम। लो, हाई, मीडियम, ये 3 रीडिंग हमें प्राप्त हुई है। तो इसका एक फार्मूला है दोस्तों, जो कि हमने यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं फार्मूला। लो और मीडियम के बीच में जो भी पॉइंट आता है, मतलब जो भी टर्मिनल आती है, उसे हम कॉमन कहते हैं। लो और मीडियम के बीच में आने वाले टर्मिनल को कॉमन कहेंगे, तो ये हमारी कॉमन हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार मीडियम और हाई के बीच में आने वाली टर्मिनल को हम स्टार्टिंग कहते हैं। तो मीडियम रीडिंग ये आई थी मल्टीमीटर की सहायता से और सबसे हाई 15 आया था। तो इसके और इसके बीच में कौन सा टर्मिनल आ रहा है? ये वाला। तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग। और तीसरा बचा हुआ हाई और लो के बीच में रनिंग। तो देखिए दोस्तों, हमने तीनों पॉइंट टर्मिनल के पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया है। लो और मीडियम के बीच में आने वाली पॉइंट कॉमन होती है, तो हमने ये लिख लिया। ठीक इसी प्रकार हमने तीनों रीडिंग, तीनों टर्मिनल के पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि कंप्रेसर ग्राउंड कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि ग्राउंड टेस्टिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। ठीक है, ग्राउंड टेस्टिंग की डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। ग्राउंड टेस्टिंग हम तब करते हैं जब हमारी यूनिट में करंट आता है। यूनिट मतलब हमारे फ्रिज में कहीं भी अगर हम टच करते हैं तो हमें शॉर्ट लगता है, करंट लगता है। उदाहरण के तौर पर जब हम अपने फ्रिज को टच करते हैं तो हमें करंट लगता है। यूनिट में करंट तब आता है जब कंप्रेसर के अंदर की वायरिंग की या फिर बाइंडिंग कह सकते हैं या फिर वायरिंग कह सकते हैं, कोई तार टूटकर कंप्रेसर के बॉडी को टच करती है तो बॉडी शॉर्ट मारती है। इसको हम चेक करने के लिए दो प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम
एक सीरीज बोर्ड बना लें, एक बल्ब लगा दें उसमें, अगर करंट आता रहेगा तो बल्ब ऑन हो जाएगी। या फिर हम मल्टीमीटर की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को हम रीडिंग और बजर पर सेट कर देते हैं, या फिर रीडिंग पर या बजर पर सेट कर देंगे। अगर बजर बजा तो इसका मतलब हमारा बाइंडिंग गई हुई है, मतलब कि तार टूटकर कंप्रेसर में कहीं ना कहीं टच हो रहा है। ठीक है, इसको हम जान लेते हैं कैसे, उदाहरण के तौर पर। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बजर पर सेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बजर पर सेट करते हैं। फिर मल्टीमीटर के एक वायर को टर्मिनल के किसी एक पॉइंट पर लगाएं। जैसे कि कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग 3 टर्मिनल पॉइंट होते हैं, तो उसके किसी भी एक पर लगा के और दूसरे मल्टीमीटर के वायर को, जो हमारी सक्शन, डिस्चार्ज लाइन, जो भी लाइन है, किसी भी कॉपर की एक लाइन पर टच करते हैं। तो अगर टर्मिनल और जो हमारी कॉपर लाइन है उस पर टच करने के बाद बजर बजा या फिर सीरीज बोर्ड की लाइट जली तो हमारा कंप्रेसर ग्राउंड है। इसी प्रकार हम तीनों टर्मिनल पर चेक कर लेते हैं। किसी भी टर्मिनल पर अगर लाइट या बजर जली या फिर बजर बजा तो हमारा कंप्रेसर ख़राब हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसका हम आपको शॉर्ट स्क्रीन भी दे देंगे और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। हमारे वीडियो चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। इसी प्रकार हम अगले वीडियो की पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। प्रैक्टिकल, डायग्राम, वायरिंग सहित और एसी के भी हम सारे वायरिंग डायग्राम के साथ आपको दिए जाएंगे, बताए जाएंगे।